तो ये व्यू है पिथौरागढ़ का, बहुत खूबसूरत है पिथौरागढ़। और आज की जो ये जर्नी होने वाली है ये रामनगर से पिथौरागढ़ की है। बहुत खूबसूरत लग रहा है सच में व्यू। और पूरा सफ़र मैंने कैप्चर करने की कोशिश की, जितनी मुझसे पहाड़ियाँ कैप्चर हो सकती हैं, जितना मुझसे व्यू कैप्चर हो सकता है, मतलब मैंने पूरी कोशिश की कि कैप्चर हो सके, क्योंकि इसको एक मेमोरेबल वीडियो बनानी थी। आप सभी कैसे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज हम अपने स्टूडियो से बाहर आके वीडियो कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि हम हैं पिथौरागढ़। और जो आगे के अभी कंटिन्यू व्लॉग रहने वाले हैं ये सभी पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। और पिथौरागढ़ क्यों आए, चलो उसका थोड़ा सा एक छोटा सा एक रीज़न बताती हूँ। जैसे कि अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कार ड्राइविंग का हमारी एक जर्नी चल रही थी कार ड्राइविंग की एक हमारी जर्नी चल रही थी, और उस जर्नी में कुछ हुआ, फिर से एक टास्क, और वो टास्क ये हुआ कि भाई की जो पोस्टिंग थी वो पिथौरागढ़ आ गई। और हमें 2 दिन में पता चलता है कि इसको पिथौरागढ़ जाना है, जो कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ से तकरीबन ऐसी है 400 साढ़े 400 किलोमीटर का डिस्टेंस। मतलब बहुत टाइम लग जाता है यहाँ से वहाँ जाने में। तो अब जब ऐसा हो गया तो ठीक है, वो पहुंच गया पिथौरागढ़, और हम उससे 2-3 महीने बाद मिलने आए हैं पिथौरागढ़। तो ये जितने भी व्लॉग हैं सारे पिथौरागढ़ के होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, पिथौरागढ़ उत्तराखंड का एक बहुत खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है, जिसे मिनी कश्मीर या फिर यहाँ के आम बोलचाल की भाषा में लोग इसे छोटा कश्मीर कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लुक लाइक का कश्मीर है। मतलब मैं ऊपर छत पे बैठी हूँ और यहाँ का आप देख रहे होंगे थोड़ा सा व्यू। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा पाऊँ, चलिए मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी, पहले आप सुन लीजिए। तो इसे छोटा कश्मीर बोलते हैं। और सच में बताओ, इधर का इन्वामेंट यहाँ बहुत खूबसूरती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती। इन्वामेंट भी सेम कश्मीर जैसा है। मतलब ऐसा मैंने आज तक कभी कश्मीर नहीं देखा, पर इसे देखने के बाद लग रहा है कि कश्मीर कुछ ऐसा दिखता होगा। बाकी जिन्होंने कश्मीर देखा होगा वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कश्मीर क्या इससे ज़्यादा वैसे इससे ज़्यादा सुंदर ही होगा, नो डाउट। तो पर फिर भी कुछ रिलेट करता है कश्मीर इस जैसा या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अभी आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। तो यहाँ उत्तराखंड की हमारी पिथौरागढ़ की जर्नी, जैसे कि मैंने आप सभी को बोला था कि हम विलेज रहे, हम पूरा उत्तराखंड में कहीं भी जाएंगे वो सारी मेमोरी जितनी भी हो सकती है मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँगी, और अपने व्लॉग के थ्रू एक मेमोरी, एक जर्नी क्रिएट करने की मतलब मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो आज हम स्टूडियो से बाहर निकल के एक छोटा सा व्लॉग कैप्चर कर रहे हैं। तो ये जर्नी है हमारी जहाँ हम विलेज रहते हैं रामनगर साइड, वहाँ से पिथौरागढ़ की। लेट्स सी। तो हम लोग जा रहे हैं पिथौरागढ़, और क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, ये तो आपको आने वाले व्लॉग्स में दिखेगा। ओह माय गॉड। तो पिथौरागढ़ यहाँ से पूरे 9-10 घंटे का मतलब सफ़र है। तो मिलते हैं पिथौरागढ़ में। जैसे कि मैंने बोला था कि उत्तराखंड में मैं जहाँ कहीं भी हो सके एक्सप्लोर करूँगी तो ज़रूर उसे कैप्चर करूँगी। इतना ठंडा, और जा रहे हैं पिथौरागढ़। ओह माय गॉड। तो ये कुछ ऐसा सेटअप हो रहा है। सो वी आर गोइंग टू पिथौरागढ़। मम, आपको बहुत था पिथौरागढ़ जाना है, पिथौरागढ़ जाना है। मतलब मम्मी की एक जर्नी ख़त्म नहीं हो रही है, दूसरी स्टार्ट हो जा रही है। अभी हम मेरठ से आए थे, अब हम पिथौरागढ़ जा रहे हैं, फिर हम मेरठ जाएंगे 30 मिनट फिर मेरठ से। तो हमारा सफ़र फ़िलहाल तो अभी तो सुबह 6 बजे के आसपास हम लोग निकल लिए, ताकि हम 2 या 3 बजे तक आराम से पहुंच सके। और यहाँ तक थोड़ा ठीक लगा था। जैसे ही हमने जंगल पार किया, मतलब रामनगर जैसे ही क्रॉस किया, वैसे ही इतना भयंकर फोग हो गया कि आप देख सकते हैं कि आगे गाड़ी तक नहीं दिख रही थी ठीक से, अगर ये लाइट ना हो तो बहुत आराम से चल रहा है। इतना ठंडा हो रहा है यहाँ, पूरी रोड में कोहरा कोहरा। ओ माय गॉड। खिड़की खोलती है। तो ये है पिथौरागढ़ की जर्नी, जो कि मैं कंटिन्यू करूँगी। और पिथौरागढ़ में हम लोग कहाँ कहाँ विज़िट करते हैं वो सब एक ब्लॉग का छोटा सा पार्ट बनने वाला है। तो मुझे आज शीशे खोलते समय पापा की बात याद आ गई। तो ये सफ़र, ये वादियाँ, ये पिथौरागढ़ का खूबसूरत सा व्यू मैंने पूरी तरह से कैप्चर किया है।
और इनमें से एक भी क्लिप मैंने नहीं हटाई है। इवन इसकी थोड़ी सी स्पीड तेज कर दी ताकि आपको दिख सब कुछ जाए। पर कुछ ऐसा है पहाड़, कुछ ऐसा है अपना उत्तराखंड। तो लेट्स सी। और सच बताऊँ तो घर से निकलते समय बहुत कॉन्फिडेंस था कि कुछ तबीयत ख़राब नहीं होगी, सब कुछ ठीक रहेगा। और पूरे सफ़र में इतनी मोमेंट, ओ माय गॉड, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। मेरी वजह से मैं सोचती हूँ बहुत बार गाड़ी रोकी तो मेरी तबीयत बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। मतलब इतने घुमाव हैं इधर, इतने घुमाव हैं कि बस मैं क्या ही बोलूँ। पर फाइनली हमने ये सफ़र तय किया, कम से कम 8-9 घंटे का सफ़र तय करके हम पहुँचे हैं पिथौरागढ़। आइए जरा देखें ये खूबसूरत वादियाँ। और हाँ, जर्नी में एक चीज़ और शेयर करूँ कि मेरे पापा को तो बहुत पसंद था पहाड़। इवन वो खुद ड्राइव करके जाते थे, उनको इतना पसंद था। तो जितना भी टॉप का व्यू है, उन्हें ये था कि कहीं से हम ड्राइवर हायर ना करें, मैं खुद चलाऊँ। और वो बहुत बार ले भी गए हैं। तो जब तक हम पापा के संग थे तो पता नहीं क्यों तब भी हमने पहाड़ देखे हैं, तब भी हम इतना घूमे हैं, कभी वॉमिट नहीं हुई, कभी तबीयत ख़राब नहीं हुई। पर ये सफ़र हमारा पापा के बिना पहला एक लंबा सफ़र हमने तय किया। और बस मिस कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके माइंड से कभी नहीं निकल सकती। तो मैं जितनी बार ये पहाड़ देखी थी उतनी बार मुझे सच में बताऊँ तो पापा की ही याद आई थी, क्योंकि शायद हम लोगों को इतना ज़्यादा ये व्यू शायद खास ना लगे, पर उनके लिए तो ये स्वर्ग था। तो उनको तो उत्तराखंड से बहुत प्यार था, बहुत ज़्यादा। इवन अगर वो ये व्यू देखते थे तो कितने कितने देर तक वो गाड़ी रोक के, मतलब उनको था कि बस पहाड़ों को निहारना है। तो उनको टॉप बहुत अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा उनका बस कहे तो दिन रात ये टॉप पे गाड़ी घुमाते रहे, मतलब इतना ज़्यादा पसंद था। मेरे भाई साहब खड़े हैं, उधर खड़ा है वो आगे आ गया आराम से। तो इतनी ढूंढते ढूंढते कहाँ तक आ गए हम। क्या रास्ता थक रहा है? हाँ, ले ली भाई, थक गए? आ जाओ आ जाओ, लड़के परेशान कर दिए। आ जाओ। अबे यार। तो फाइनली पहुंच गए हम पिथौरागढ़। आए थे हम विशु के ही इधर रुकने के लिए कुछ टाइम, क्योंकि मॉम को कुछ टाइम के लिए इसके पास थोड़ी देर के लिए स्टे करना था। और तो सच में 9-10 घंटे का सफ़र, ऊपर से ये चढ़ाई, मतलब मुझे समझ में नहीं आता ये डेली इधर कैसे सरवाइव कर रहा है। पर जॉब लोकेशन यहाँ रखी है तो इसकी मतलब कह लीजिए मजबूरी है और कुछ नहीं। अदरवाइज़ कभी ऐसी जगह हमने सर्वाइव नहीं करा, स्पेशली पहाड़ों साइड। पर अब हम क्या कर सकते हैं, जो डेस्टिनी में लिखा है शायद उसको सिर्फ हमें एडजस्ट करना ही होता है। तो स्कूटी ले ले यार, ये डेली का यहाँ से सफ़र करता है। और हम एक बार में ही आने जाने में इतने थक गए थे कि कब मतलब तेरी लोकेशन का है, जल्दी ले चल। और ये आ गए हम इसके रूम पे। तो रूम कुछ ऐसा है कि लैंडलॉर्ड भी नीचे वाले अपार्टमेंट में है, तो ऊपर की साइड इसका है। और ये है लॉबी प्लस ड्राइंग रूम। एक बंदे के हिसाब से, मतलब मुझे ऐसा लगता है ठीक है। तो ये इसने कुछ वेलकम हमारे लिए कर रखा था कि बलून्स वगैरह मतलब लगा रखे थे कि उसको ऐसा लगे कि हम घर में आए हैं वाली फीलिंग। और कुछ ऐसा रूम का था। और किचन कुछ इस टाइप की थी, मतलब इसने ये व्यवस्था करके थी। अब मैं आपको बताती हूँ, जब मॉम आए उसके बाद इस रूम और इस किचन का बिल्कुल यू टर्न कर दिया। उनके प्यार ने, उन्होंने जो इधर वो स्पेशली आई इस पर्पज़ से थे कि मैं थोड़ा सा सेट कर लूँगी और अच्छे से सब कुछ ठीक करके मतलब फिर चल जाऊँगी, क्योंकि उसका थोड़ा सा इधर लॉन्ग पीरियड है 2-3 साल। और यहाँ इसने रखे थे पापा शोकेस पे, और ये इधर मॉम बैठ के देख रहे थे कि क्या मैं अब ठीक कर दूँ। मतलब कुछ सेकंड ही हुआ होगा और कुछ ही सेकंड में मॉम ने यहाँ फटाफट इसकी कबर्ड लगा दी, यहाँ ऊपर जल्दी से व्यवस्था कर दी, सारी किचन ठीक कर दी, मतलब आते ही। और ये इसने, मैं जैसे कि मैंने बोला, इसने वेलकम के लिए हमारा कुछ इस टाइप का डेकोरेशन कर रखा था रूम। और ये केक, क्योंकि हम लोगों ने न्यू ईयर जो था वो साथ में सेलिब्रेट नहीं करा, और दिसंबर में इसकी जॉइनिंग हो गई थी, तो हमारा न्यू ईयर रह गया था। जबकि ये कुछ मीठा इंटेक कर ही नहीं रहा था, क्योंकि इसने जिम लगा रखा, पता नहीं कहाँ से दिख तो रहा नहीं है पर उसने हमारे लिए सारी व्यवस्था कर रखी थी। तो ये केक सेलिब्रेशन न्यू ईयर का, तो मॉम को भी अच्छा लगा, मॉम का भी माइंड डाइवर्ट हुआ, मतलब
ठीक है, थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज हो गया और थोड़ा सा कुछ इस तरह से मैं दिखाऊंगी कि दूसरे दिन मॉम ने कुछ ऐसा करा कि पहले तो उसकी कबर्ड ठीक करी जाते ही, मतलब सारे जितने भी कपड़े थे उनको सीक्वेंस वाइज लगाया, पूरा प्रॉपर जिसे कहते हैं अच्छे से मैनेज कर रखा था, जो कि इसने नहीं कर रखा था। वहीं से ही हैंगर्स वगैरह लेके आ रखे थे ताकि इसके जो ऑफिशियल्स ड्रेस हैं उनको थोड़ा सेटअप हो जाए और बाकी का अलग से। और ये उसी दिन की तो मतलब इसकी किचन थोड़ा को बहुत कुछ किचन अच्छे अच्छे से ऐसे फिल किया कि जितना भी मॉम किचन का सामान लेके आ रखे थे, ग्रॉसरी का जितना भी आइटम था खुद ही अपने हाथों से लगा दिया और इस तरह से कुछ सेटअप करा। और ये खुद कह रहा था कि वाह अब तो ये थोड़ा बहुत रूम लग रहा है, मतलब जितना मम्मी से आधे दिन में हो सका। और ये पे दूसरे दिन की कि यहाँ मॉम ने इधर थोड़ा सा सेटअप करा रूम। थोड़ा आप देख सकते हैं कि दूसरे दिन में ही इतना कुछ कर दिया कि ये एक रूम मतलब लग रहा है कि इसमें कोई रह रहा है। इसके लिए नए ब्लैंकेट्स लिए, मतलब अच्छी खासी शॉपिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कि किचन का क्या हाल हो गया। मतलब ऐसा कर दिया कि ये एक 1.5 साल इसका आराम से कट सकता है, सारी व्यवस्था कर दी। अब मम्मी को थोड़ा सुकून मिला। अब मम्मी सोच रहे हैं कि अब तो मैं यहाँ ये से थी आराम से पिथौरागढ़ एक की एक छोटी सी जर्नी जो कि मैंने आप तक शेयर की। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आने वाले जितने भी ब्लॉग हैं वो पिथौरागढ़ के ही कुछ टाइम के लिए होने वाले हैं। और बाकी तो मेरा पर्पस इस चैनल का यही है कि इसमें मेमोरी कलेक्ट की जाए। दैट्स इट। हे एवरीवन, माय नेम इज़ खैर क्या फ़र्क पड़ता है नाम से। आइए काम की बात करते हैं। तो जैसे कि एक स्टूडेंट या एक एस्पिरेंट की लाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी नहीं होती, उसकी लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड होता है। तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए जो एक एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड देखना चाहते हैं।